नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी को समर्पित ध्यानचंद स्टेडियम में खेल प्रतिभाएं निखर कर विश्व पटल पर झांसी व भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इन प्रतिभाओं को निखारने का जिम्मा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर को जाता है। झांसी स्थित ध्यानचंद स्टेडियम में खिलाड़ियों को निखारने का वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास फलीभूत भी हो रहा है। वर्ष 2017 तक कुछ एक खेलों तक सिमटे ध्यानचंद स्टेडियम में आज 1 दर्जन से अधिक खेलों की व्यवस्था है। यह व्यवस्था करना सुरेश बोनकर के नाम जाता है। उन्होंने प्रयास कर स्टेडियम में वातानुकूलित अत्याधुनिक जिम की व्यवस्था कराई। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम्नेशियम हॉल भी बनवाया। इसका उद्घाटन करने स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी आए थे। खेलों के मामले में हॉकी, बॉक्सिंग में झांसी का नाम अव्वल है। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट भी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर आयोजित किए जा चुके हैं। इस संबंध में न्यूज एनआर की टीम ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर से बात की। उन्होंने क्या कहा, देखिए रवि शर्मा के साथ आरएन शर्मा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा और मैं आज आपको मुखातिब कराता हूँ ध्यानचंद स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से, जिन्होंने ध्यानचंद स्टेडियम में विकास की गंगा बहाई और प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयत्न किए और लगातार प्रयत्नशील हैं और कई खिलाड़ियों ने झांसी का नाम देश के पटल पर रोशन किया। हम बात कराते हैं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री सुरेश बोनकर जी से। बोनकर जी, ये बताइए, नमस्कार, ये बताइए कि आपने ध्यानचंद स्टेडियम में कौन कौन से नए खेलों के लिए प्रयास किए हैं और उनको पूरा कराया है? देखिए, जब मैं 2017 जुलाई में यहाँ पे मेरा बस्ती से ट्रांसफ़र हुआ था, मेरे आने के बाद यहाँ पे उडेन का कोर्ट था बैडमिंटन हॉल का। तो उस बैडमिंटन हॉल का हम लोग ने पूरा जीर्णोद्धार तत्कालीन आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश में सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण कराया है, जो 2 कोर्ट के रूप में है, जिसका आज खिलाड़ीगण लाभ ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में वो सर्वोत्तम कोर्ट में गिना जाता है। इसके अतिरिक्त अभी माह मई में भी यूपी का सर्वप्रथम पहला अत्याधुनिक वातानुकूलित जिम्नास्टिक हॉल का भी लोकार्पण और खिलाड़ियों मतलब खेल युवा को समर्पित किया गया है। साथ ही यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, जो मेरे आने के पहले बंद था, उसका हस्तांतरण पूर्व अधिकारी द्वारा कर लिया गया था। तो उस एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के सहयोग से पहली बार यहाँ पर पुरुष सीनियर ए डिवीज़न हॉकी इंडिया की ऑफिशियल चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश की 12 राष्ट्र की 12 श्रेष्ठ टीमों ने प्रतिभाग किया था और उसमें लगभग तत्कालीन ओलंपियन, द्रोणाचार्य अवार्डी, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा 11 दिन झांसी में रहकर हॉकी को ध्यानचंद जी की नगरी जो कही जाती है, उसको बिल्कुल हॉकी का खेल में कर दिया था। उसके पश्चात पुनः ध्यानचंद जी को समर्पित करते हुए यहाँ पर फिर अखिल भारतीय 12वीं महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें 28 टीमों ने प्रतिभाग किया। वो भी प्रतियोगिता यहाँ पर 13 दिवस चली और जिसमें भी कई ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने किया और उसमें एमपी की टीम जो रही विजेता रही और हरियाणा टीम उप विजेता रही। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, महिला प्राइज बनी। साथ ही हैंडबॉल का यहाँ पर 2 सब जूनियर स्टेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 2 सब जूनियर यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण शिविर हैंडबॉल खेल के लगे। 1 पुरुष वर्ग का हैंडबॉल खेल का प्रशिक्षण शिविर लगा। साथ ही यहाँ पर अत्याधुनिक उत्तर प्रदेश का एक वातानुकूलित जिम का भी हम लोगों ने 2018-19 में यहाँ के लोगों को समर्पित किया, जिसका लाभ निरंतर रूप से पुरुष और महिला वर्ग के लोग मेंबरशिप लेकर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे ग्राउंड की घास देख रहे हैं, सामने आप देखिए क्रिकेट का 3 से 3 2 सीमेंटेड, 1 टर्फ विकेट का हम लोग ने नगर आयुक्त, तत्कालीन नगर आयुक्त श्री अवनीश राय जी के नेतृत्व में उसका निर्माण कराया। बीच में हम लोग ने क्रिकेट की टर्फ डाली। बॉक्सिंग हॉल का छात्रावास यहाँ पर पूर्व था, अभी इसी वर्ष से यहाँ पर हॉकी का छात्रावास भी स्थापित हो गया है, जिसके साथ उप क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार यहाँ पर स्थानांतरित हैं। बहुत गौरतलब की बात यह है कि यहाँ पर 6 आरओ कोल्ड वाटर मशीन का भी हम लोग ने
स्पॉन्सरशिप कराई, जिसमें खिलाड़ियों को स्वच्छ जल की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। और लगभग कम से कम 2 दर्जन से अधिक राज्य स्तर की यहाँ पर टॉप की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जो भी खिलाड़ी जाते हैं यहाँ से, चाहे वो हॉकी के हों, चाहे बॉक्सिंग के हों या किसी भी खेल के, उनको हम लोग आर्थिक सहायता का भी प्रयास करते हैं दिलाने का। और विभिन्न खेलों में जैसे ऋषभ साहू हैं, सौरभ आनंद हैं और अन्य लोगों को हम लोग ने एक मुश्त, शिवम आनंद, सौरभ आनंद और ये ऋषभ साहू और भी लड़कियां जो, इनको एक मुश्त हम लोग ने धनराशि स्पॉन्सरशिप के माध्यम से उनके खेल करियर को प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध कराया। और इसी में हम लोग निरंतर लगे रहते हैं, जिससे कि आज हमारा ध्यानचंद स्टेडियम जो है प्रदेश के 3 श्रेष्ठ स्टेडियमों में गिना जाता है। अपने यहाँ कौन कौन से खेलों की व्यवस्था? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ हैंडबॉल, आपका बॉक्सिंग, हॉकी और जूडो के 4 खेल के विभागीय प्रशिक्षक तैनात हैं और इन्हीं का खेलों का विभागीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा शौकिया रूप से खेलने वालों में क्रिकेट, बैडमिंटन और आपका कबड्डी और जूडो में कबड्डी और तैराकी का लोग आनंद ले रहे हैं। और नेशनल में अभी अपने यहाँ कुछ खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी यहाँ से मोहित कुशवाहा और सौरभ आनंद, जो अभी कोलमपट्टी तमिलनाडु में 12वीं राष्ट्रीय जूनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप हुई, वो दोनों ही खिलाड़ी यहाँ लोकल थे। और एक सौरभ आनंद स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, और मोहित कुशवाहा स्पोर्ट्स कॉलेज सिपाही का छात्र है। तथा 3 हमारे छात्रावास के खिलाड़ी थे, सिद्धांत सिंह और विजय गौड़ आदि। इन दोनों 5 लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त कर जनपद झांसी का गौरव बढ़ाया है। अभी हम बात कर रहे थे सुरेश बोनकर जी से। धन्यवाद।